अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 18th ऑफ अप्रैल 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 70,290 पर। तकरीबन 43 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोज की बात करते हैं तो मार्केट ने 70,645 का हाई लगाया और 69,783 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 237.694 मिलियन शेयर का काम देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, पीआरएल, पीटीसी, डब्ल्यूटीएल, एफसीसीएल, पीआईए, कोसम, पीआईबीटीएल और टीपीएलपी जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस की बात करते हैं जो आज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें एसएलएल, कोयल, रिलायंस इंश्योरेंस और गाजी फैब्रिक्स, फिर इसके अलावा जुबली स्पिनिंग। तो ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो जुबली जनरल इंश्योरेंस सीरा। और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है टॉप डिक्लाइनर्स को अगर हम देखें तो पीटीसी जो है वो सरे फहरिस्त है। फिर इसके साथ साथ जो है मीज़ान बैंक भी जो है वो आज के वो जो है वो टॉप डिक्लाइनर्स में जो है वो शामिल है। ये कैंडल की बात करते हैं तो आज भी जो है वो छोटी सी कैंडल है, 43 माइनस टोटल मार्केट हुई है। तकरीबन 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर यानी कि पैटर्न बना है कि जो इस बात की यानी कि थोड़ा बहुत हौसला दे रही है कि मे बी मार्केट जो है वो थोड़ी सी कल के दिन जो है बेहतर हो सकती है। ये यानी कि ये हमारा जो है अगर यहाँ से मार्केट को देखें, यहाँ से नीचे आ रही है तो ये नीचे हमारा जो है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। और अगर कल के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हो जाए किसी तरीके से 70,482 से ऊपर ऊपर, तो ये फिर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है ये कंफर्म हो जाएगी। और इस दौरान अगर मार्केट नीचे आ जाती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है तकरीबन 69,805 से नीचे नीचे, तो फिर थोड़ा और नीचे मार्केट के आने के चांसेस जो है वो अब बन जाएंगे। ये तो ये 2 दिन पहले ही आपसे अर्ज किया था कि थोड़ा सा एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस का बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और जिन स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है उनके अंदर लाजमी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। अमजद साहब ने कराची से आपने पूछा टीबीएल के बारे में। आपने 31 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है। हाँ जी सर, बेहतर यह है कि फिलहाल आपके रेट के बराबर ही है, तो एक दफ़ा इसके अंदर से जो है आप निकल जाए। और फिर यही टीबीएल जो है आने वाले दिनों में जब आ जाएगा तकरीबन 28 रुपये या इससे नीचे, तो दोबारा भी जो है वो लिया जा सकता है। आज ही आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं कैन वी बाय फॉलिंग स्टॉक एट करंट प्राइस, एडवर्ड शुड बी देयर टारगेट। ऐसे जीसी का आपने पूछा कि आप लेना चाह रहे हैं। जी ऐसे जीसी जो है सर अगर आने वाले दिनों में ये आ जाए 10 रुपये से नीचे नीचे तो फिर तो लेना बनता ही है। पेस पाकिस्तान के बारे में पूछा, इसको लिया जा सकता है सर बिल्कुल। 2 रुपये 60 पैसे से लेकर 2 रुपये 50 पैसे के दरमियान आप इसको भी जो है वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और लास्ट में आपने टीपीएलपी के बारे में पूछा। टीपीएलपी जो है सर थोड़ा सा वेट करें, 11 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर इसको ले लें, अदरवाइज फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें इसको। ये और बाकी आपने कहा कि प्लीज शेयर लिस्ट और स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। सर फिलहाल असल में लॉन्ग टर्म स्टॉक अभी बनते नहीं है क्योंकि इंडेक्स आप देखें ऑल टाइम हाई पर ही तकरीबन इंडेक्स खड़ा है, 70,000 पर इंडेक्स है। और किसी टाइम भी जो है ये यहाँ से जो है वो सिरकेगा और फिर नीचे लगेगा। तो फिर ऐसे में जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक जो है वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बताए जा सकते। अगर मार्केट की कोई एक बड़ी करेक्शन हो जाती है, एक हेल्दी करेक्शन, तो फिर उसके बाद जब स्टॉक नीचे आ जाएंगे तो फिर कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक जो है वो बताए जा सकते हैं। जी उमर साहब है कराची से, आपने पूछा एफसीईपीएल के बारे में। 92.15 की बाइंग है सर, अभी तो फिलहाल आपके रेट से काफ़ी नीचे है। बेहतर ये है कि इसको किसी ऐसे स्टॉक से स्विच कर जाएं जो चलने वाला स्टॉक हो। जैसे 2 दिन पहले अगर आपने मेरा सेशन देखा हो तो आपको बताया था कि दीवान फारूक मोटर जो है उसकी खबरें भी काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ भी स्टॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जूस मौजूद है, तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे सकता है ये। और आप कह रहे हैं स्टॉक सजेस्ट कर दें, ऑक्टोपस की बाइंग है 78 का, आपने ऑक्टोपस भी लिया हुआ है।
ये भी आपके रेट से नीचे है, तो बस यही सर दीवान फारूक मोटर्स के अंदर काफ़ी मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रही है, उससे भी रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा और फिलहाल कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। पीआईए देखें, अगर रिसेंटली पीआईए जो है अगर अपना जो इसने हाई लगाया हुआ है पीआईए ने, यहाँ से ये नीचे आया था पीआईए, अगर आने वाले दिनों में जिस टाइम पे ये 33 रुपीज से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो इसके साथ भी स्विच किया जा सकता है, क्योंकि फिर यहाँ से इसने और भी ऊपर जो है वो जाना ही है। बाकी दूसरा जो है दीवान फारूक मोटर के बारे में बताया, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी उसकी खबरें काफ़ी अच्छी हैं। तो आज भी देखिए इसकी कैंडल काफ़ी अच्छी है। तो अभी शॉर्ट टर्म में भी जो है इसका जो टारगेट है वो कम से कम जो है ये लेवल्स हैं इसके, ये तकरीबन यहाँ पर ये घूम रहा है। फिलहाल इसका टारगेट है तकरीबन 26 रुपये, और फिर उसके बाद जो इसका अगला टारगेट बनेगा वो कम से कम 40 रुपये से ऊपर का जो है ये बन सकता है ये। तो इसके साथ भी आपने स्टॉक को आप स्विच कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और आपके लॉसेस भी कवर हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।